हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे समान हिंदी की प्रैक्टिस सेट 9 को, जिसमें आज हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य के पार्ट 2 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड, तो आपको 10 सेकेंड में जवाब करना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और समय आपका स्टार्ट है, तो जवाब करेंगे फटाफट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, यानी आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से आपको चूज करना है कि इसमें विशेषण कौन है। तो देखिए, उपासना भी आपका विशेष है, उद्गार भी विशेष है और वंदना भी विशेष है। यानी आयात और लोचना जो वो क्या है, वो विशेषण है। यानी आयात लोचना, यहाँ पे जो है आयात है उसमें जो है क्या हो रही है, कमी हो रही है, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे और उसको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि विशेषण नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, आकाश है, श्रीमान है, आधार है, श्रम है। तो अब यहाँ पे जो है विशेषण नहीं है के बारे में पूछ रहा है। देखिए, आकाश भी आपका विशेषण है, आधार भी विशेषण है, श्रम भी विशेषण है, जबकि श्रीमान जो है वो क्या आपका है, वो विशेष्य है। ठीक है, वो आपका क्या है, विशेष्य है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये विशेषण नहीं है, ये स्त्री का जो है विशेष्य है। आकाश जो है विशेषण है, आधार भी विशेषण। आकाश का जो है अगर यहाँ पे विशेष की बात करें, आकाशीय हो जाएगा, आधार का आधारित हो जाएगा, श्रम का जो है श्रमिक भी आप ऐसे मतलब आप ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे उन चीज़ों को। अगले को देखेंगे और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी जो आपके वाक्य दे रखे हैं उसी में से आपका चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, वह लड़का, यानी वह जो है यहाँ पे आपका विशेषण, यहाँ पे लड़का फूल देकर चला गया। ठीक है, तो लड़का की जगह यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण का यूज हुआ है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। अब यहाँ पे वाक्य में जो आपके क्या क्या है उन चीज़ के बारे में बात की जा रही है। देखिए, सुगंधित और कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरणों और अवैध शिकार। तो यहाँ पे देखिए आपका दो दो, यानी आपका दो, यहाँ पे एक, एक और एक। इस सुगंधित क्या है भाई, वो कस्तूरी की क्या है, विशेषता बता रहा है, यानी आपका ये विशेषण हो जाएगा, ये आपका विशेष हो जाएगा। और लोभी शिकारी कैसा, लोभी है, यानी ये आपका लोभी जो क्या है विशेषण है, शिकारी कैसा है, विशेष हो जाएगा। हिरण कहाँ के भाई, राजस्थानी, तो राजस्थानी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी विशेषण हो जाएगा, और हिरण क्या होंगे, विशेष यहाँ पे हो जाएंगे। अवैध शिकार, शिकार क्या है, विशेष है, उसकी विशेषता क्या है, अवैध की बताया जा रहा है। तो जो शिकार है वो कैसा है, अवैध है, तो अवैध क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 विशेषण हैं और 4 ही आपके विशेष हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। जो सांप है वो कैसा है, जहरीला है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे समुद्री सांप, अब इसमें हो क्या रहा है कि घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर। देखिए, बहुत कीमती जहर, यहाँ पे प्रविशेषण भी, यानी जो विशेषण उसकी भी कीमती, मतलब कीमती है लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इस वजह से उसकी भी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए विशेषण कितने हैं, देखिए कीमती एक हो गए, उसको देखिए जो बहुत है वो मतलब प्रविशेषण है, क्योंकि वो विशेषण का विशेषण है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। घातक यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, ए विशेषण है, एक समुद्री विशेषण है, एक कीमती और एक घातक, 3 तो हमारे विशेषण हो गए। उसके बाद 2 विशेष, देखिए एक सांप है, एक जहर है, 2 यहाँ पे क्या है, विशेष है, यानी आपका ऑप्शन पहला सही है, 3 विशेषण और 2 विशेष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। अब इसमें जो मेन आपका विशेष्य है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें जो मुख्य विशेषता क्या, कि वो प्राण की बात कर जा रहे हैं। ठीक है, प्राण जो है
वो क्या है यहाँ पे मुख्य विशेष है, यानी आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें सोचना था। प्रश्न है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का जो देखिए, राम और श्याम भाई है, तो इसमें कोई विशेषण आपका दिख नहीं रहा है। राम ने माँ से पानी मांगा, पानी और खाना मांगा, इसमें भी कोई नहीं है। राम ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं सही है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, देखिए यहाँ पे रोटी ही 2 बार यूज हुआ है, लेकिन ये क्या है कि एक बार अब उसने खाया है और दोबारा क्या कर रहा है, उसी रोटी को मांग रहा है। यानी जो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे जो मांगना है वो क्या चीज़ है, रोटी की है। ठीक है, तो यहाँ पे मांगा गया यहाँ पे यानी विशेषण हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान, यहाँ पे 2 बार रोटी आया, तो एक बार जो है खाने के लिए, एक बार जो है मांगा गया है। तो यहाँ पे उसी की विशेषता को यहाँ पे जो है किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगले को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, यानी जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो घोड़ा जो है दौड़ कैसा रहा है, दौड़ता है, यहाँ पे ये तो हमारी क्रिया होगी। अब जो दौड़ना है उसकी भी विशेषता बता रहा है, कैसा, तेज दौड़ता है। तो तेज यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्या है, तेज है। अगले प्रश्न को देखेंगे और जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है, प्रश्न है गीला है, तो गीला कैसा हो सकता है, किसी की गुण के बारे में बताएगा, है ना, तो गुणवाचक ही हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, किसी की गुण के बारे में बताएगा, किसी की क्वालिटी के बारे में बताएगा, यानी कोई चीज़ भीगी है, मतलब भीगी हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गीला है। ठीक है, अगला देखिएगा और इसको जवाब करेंगे आप लोग। प्रश्न है दोनों शब्द है, जो दोनों शब्द है वो किस में आएगा। इसके सही उत्तर की अगर आप बात करते हैं तो दोनों के अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों क्या होता है, दोनों भाई जैसे हो गए। ठीक है, दोनों स्थान क्या है, ये समुदायवाचक हो गया। ठीक है, दोनों व्यक्ति चले गए, दोनों आपका जो है बैल चर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समुदायवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है, विशेष से की बात कर रहा है कि इसमें जो विशेष से कौन सा है। तो विशेष की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आकाशी भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अच्छा, विशेष की बात कर रहा है तो कौन है, आराध्य आश्रित, ये भी नहीं आपके, यहाँ पे आकाश ही केवल है। ठीक है, ध्यान रखिए आकाश ही केवल यहाँ पे विशेष से है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशेषण बाकी आपके तीनों हैं। अगले को जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है, यानी इसमें से भी आपका क्या करना है, विशेषण बनाना है। तो यहाँ पे आपका अजीत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए बाकी सभी आपके विशेष हैं। जैसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे ही भी आपके यहाँ पे विशेषण में आते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है। अब नहीं वाला भी आपका आ गया, यानी इसमें से जो है कौन सा विशेषण नहीं है, यानी अब आपके बाकी तो आपके क्या होंगे, विशेषण होंगे, लेकिन एक आपका विशेषण नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आंतरिक अंतर जो होता है उसका हो जाएगा, और बाकी आपका यहाँ पे जो अग्नि है वो आपका क्या है, वो भी विशेषण है अग्नि का। ठीक है, अधिकारी अधिकार जो होता है उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर जो होता है वो क्या है, विशेष से है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले को देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। इनमें से एक विशेषण नहीं है, फिर से आपका वही है कि इनमें से विशेषण आपका नहीं है। तो कौन सा भाई विशेषण इसमें नहीं हो, देखिए भयभीत भी आपका क्या है, विशेष है, निर्भीक भी विशेष है, भीरू भी विशेष है। भाव यहाँ पे आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पे अच्छा विशेषण के, अच्छा हाँ ये आपका विशेष से है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है। ये आपका केवल आपका लास्ट वाला जो है वो आपका भाव जो है यहाँ पे क्या होगा, ये आपका विशेष से है। ठीक है, बाकी सभी आपके यहाँ पे क्या है, विशेषण है। अगले प्रश्न को देखेंगे।
विशेषण शब्द है। अब इसमें से आपका मतलब वही चीज़ फिर से आपका विशेषण इसमें कौन सा है? देखिए, सुंदरता ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। कवि भी आपका विशेष हो जाएगा। विद्वान आपका किस में आता है? विद्वान आपका जो है विशेषण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विद्वान या कवि बहुत विद्वान है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। तो कवि कैसा है? विद्वान है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब इस वाक्य में विशेष है, विशेष से की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विशेष से कौन है? तो व्यक्ति ही तो है, व्यक्ति ही तो काम कर रहा है जो दौड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा। प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण की कोटि क्या है? देखिए, मीठा जो है क्या कर रहा है? वो गुड़ के बारे में बता रहा है, यानी जो अमरूद है उसकी खासियत कैसी है कि वो मीठा है, तो उसके गुड़ के बारे में बताया जा रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? वाक्य में किस कोटि की? देखिए भाई, कहाँ कहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा था, यानी प्रश्नवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आसान है सभी इसमें। तो आपको पहले समझना है कि है क्या, बस उसी के अनुसार आपको जवाब कर देना कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, लोभी किस विधि से निर्मित भी है? तो आपका ये प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय से बनता है, प्रत्यय विधि से। लोभ जो होता है उसी में जो है ई लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे लोभ है, उसी में प्लस ई आपका जोड़ के, ठीक है, लोभी इसको बना दिया जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे इसका डी था। ठीक है, अगला प्रश्न को जवाब करेंगे आप कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अब देखिए, विशेषण का मतलब छोटा बड़ा, यानी ये भी आपका क्या है? विशेषण ही है। हरा और पीला किसी चीज़ के मतलब गुण के बारे में बता सकते हैं। दो तीन आपका उनके क्रम के बारे में, उसके स्थान के बारे में बता सकता है। लेकिन राम और लक्ष्मण ये क्या है भाई? ये संज्ञा है, तो ये भाई कोई विशेषता नहीं बता रहे हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। फटाफट जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? देखिए, संख्यावाचक के बारे में मतलब जो संख्या दिखाएगा, तो इसमें देखिए तो दिख रहा है 7, यहाँ पे संख्या हो जाएगा। काला कैसा है? एक गुड़ के बारे में बता रहा है। खट्टा भी आपका गुड़ के बारे में। रावण जो है आपका संज्ञा ही है। ठीक है, तो आपका सार्वनामिक वाला हो जाएगा। जिस भिखारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे आप, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम कहेंगे विशेषण। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगले को आप जवाब करेंगे अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की जो पुस्तक है वो कैसी है? पुरानी है। तो इसमें एक पूछ रहा है कि पुस्तक क्या है, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक की तो खासियत बताई जा रही है, तो पुस्तक यहाँ पे हमारा क्या होगा? विशेष से है। पुरानी क्या है? यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि पुस्तक कैसी है? पुरानी है, तो पुस्तक विशेष से हो गया। अभी मैं समझ लिया आगे लिखा है तो विशेषण हो जाएगा, नहीं इस चक्कर में मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य उस शब्द मतलब उस की बात कर रहा है, तो उस क्या भाई? एक इंडिकेशन दिख रहा है, एक संकेत कर रहा है, मतलब कि इशारा कर रहा है, तो यानी ये संकेत वाचक है। यानी कोई किताब कहीं अगर रखी हुई है तो कह रहा है कि वो किताब जो है जैसे मोटी किताब है तो उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, मान लीजिए वो रामायण की किताब रखी हो तो उसकी तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस खोटी सी मतलब ये जो है बेकार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? खोटी का मतलब है खराब होना। तो इसमें क्या है? उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, उसकी जो विशेषता है यानी वो खराब है, उस चीज़ की बताई जा रही है। ठीक है, खोटा सिक्का जैसे हम कहते हैं। ठीक है,
ये नहीं कहता कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, यानी जो बेकार होते हैं सिक्के उनकी बात कर रहा है। तो वैसे ही तो उसके गुण के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, कह रहा दक्षिणी में किस प्रकार का बीज, दक्षिणी देखिए एक दिशा है, जैसे उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया, पूर्वी, तो कैसा है वो गुणवाचक, यानी वो गुण के बारे में उसके बता रहा है। यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक गुणवाचक हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए और जवाब कीजिए फटाफट। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है, देखिए प्राचीन, जैसे कि प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास की खासियत बताई जा रही है, वो कैसा है, प्राचीन है। तो प्राचीन आपका क्या कर रहा है, गुण के बारे में उसके बता रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे गुणवाचक में ही आएगा, यानी आपका ए भी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। अब यहाँ पे आपका विशेषण कह रहा है, देखिए प्रपंच, सरपंच, पहुँच, ये सब हमारे विशेष हैं, लेकिन जो पांचवा होता है वो हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हमारे क्रम में एक आते हैं, तो वही क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है भाई। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे जैसे चलना, मतलब किसी क्रिया की चलना क्या है, क्रिया है। धीरे धीरे करना, मतलब किसी काम को धीरे धीरे करना, तो करना जो यहाँ पे है या चलना जो है उसके बारे में क्या कर रहा है, धीरे धीरे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा धीरे धीरे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, उसका विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। चारों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो चारों जो होगा वो कैसा हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। जैसे दोनों हमने देखा था, जैसे चारों भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समुदाय पूरा है। अच्छा, अभी इसमें प्रश्न है, अगले को जवाब करेंगे आप। प्रतिदिन शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन की बात कर रहा है। तो प्रतिदिन जो है कैसा है, वो आपका कालवाचक यानी समय सूचक है, तो कालवाचक हो जाएगा। जवाब करेंगे इसका कि सही उत्तर इसका क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को कि इसका सही आंसर क्या होगा। नंबर के साथ आंसर करें भाई। ठीक है, नंबर के साथ करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। कह रहा इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी जो है जिसकी जरूरत नहीं थी। कह रहा कि कविता परिश्रमी युवती, एकदम सही है। प्रवृद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही आपका है। कह रहा है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं, यह अस्पताल, ठीक है, यहाँ जो सॉरी, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यही सरकारी, या कह सकता है या महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस प्रकार से भी बोल सकता था। यानी इसकी जो है ज़रूरत नहीं थी, सरकारी अस्पताल भी बोल सकता था, महिलाओं का है, या महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस प्रकार से बोल सकता था। यानी आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका आगे पीछे हो गया तो उस पर ध्यान देना चाहिए था, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ पे ऐसे ही पूछ लेता है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उसके कितने भेद हो सकते हैं भाई। तो यहाँ पे जैसे आपका किसी चीज़ के गुण के बारे में, जैसे रंग हो गया उसके बारे में पूछ लेता है, स्थान हो गया उसके बारे में पूछ लेता है, समय हो गया, काल हो गया तो उसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के पूछ रहा है कि गुणवाचक जो होते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं, उसके काइंड ऑफ के बारे में पूछ रहा है कि वो कितने प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा भाई, फटाफट आपको बताना है। जैसे गुणवाचक हमारे लगभग जो है कितने प्रकार के होंगे, 6-7 से हो जाएंगे, 8 भी हो सकते हैं आपके, तो कितने होंगे भाई, फटाफट आपको बताना है। तो गुणवाचक के बारे में हमसे पूछा है, तो गुणवाचक कितने होंगे, फटाफट आप लोग को जवाब करना है। तो गुणवाचक जो है 7 होते हैं, कहीं कहीं आपको 8 भी देखने को मिलेगा, जब उसमें दिशाओं को ले लेगा ना तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अन्यथा जो आपके साथ ही हैं, दिशाओं को जब काउंट करता है तो आपके 8 हो जाते हैं, अन्यथा 7। अगले को जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि 4 शब्दों के आगे उनकी विशेषण शब्द दिए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही, उसे चयनित करना है, यानी जो सही वाला है उसी को आपको छांटना है। देखिए लाठी का जो है क्या होता है, लठैत होता है, तो लाठी जो होता है वो क्या विशेषण है, लठैत क्या है, वो चलाने वाला, यानी जो लाठी को चलाने वाला उसकी बारे में कह रहा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है।
ये आपका सही है, बाकी आपका यहाँ पे सही नहीं है। ध्यान रखेंगे आगे वाले प्रश्नों को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिसमें एक का शब्द नहीं है उसका चयन करें, यानी जो इसमें गलत है। ठीक है, जो गलत है, कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, एकदम सही है। परिमाणवाचक विशेषण प्रत्येक, प्रत्येक यहाँ पे परिमाणवाचक नहीं होता भाई, ये प्रत्येक जो है हमारा संख्यावाचक होता है, यानी ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रत्येक क्या होता है, संख्यावाचक में आता है, इसका ध्यान रखना है। जैसे दर्जन हमारा है संख्यावाचक है। सार्वनामिक विशेषण कोई होता है, प्रत्येक हमारा उसी प्रकार संख्यावाचक में होगा, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले को जवाब करेंगे, अगले का सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे अगले का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो भाई अर्चना सुंदर है, तो उसमें क्या है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि लड़की कैसी है, यानी जो अर्चना है वो कैसी है, सुंदर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ और देखेंगे आप इसको सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत में क्रिया विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, परिणाम है, यानी हमारा क्या एक रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जवाब करेंगे अगले को। परिमाणवाचक की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य देखिए, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली बात ना नहीं, वह बहुत थक गया, ये आपका क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ पे थकना जो है उसके आगे आपका क्या है, जो बहुत है वो क्या है, इस थकने की जो है विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, बहुत यहाँ पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिणाम इसी से निकल रहा है कि वो बहुत थक गया है। अगले को देखेंगे, अगले को जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण क्या है। अभी जस्ट इस चीज़ को पीछे आपने देखा था, लेकिन अब यहाँ पे उस चीज़ को बदल दिया गया है, तो अब ये क्या है आपका भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण ही, लेकिन कैसा है, वो रीतिवाचक है। ठीक है, यानी वो जो है क्रमवश चल रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है। अगले को देखेंगे और आप इसको जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है आपके सामने भाई, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। पापी शब्द की बात कर रहा है, तो पापी जो क्या कर रहा है, गुण के बारे में बता रहा है कि जो इंसान है, महिला पुरुष जो भी है, कैसा है, पापी है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर नंबर के साथ जवाब करना भाई। प्रश्न है, वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा क्या है, थोड़ा की बात कर रहा है, तो थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक, यानी थोड़ा जो है बीमार है उसकी खासियत के बारे में बता रहा है। ठीक है, परिमाणवाचक हो जाएगा, एक ही बार रहेगा। ठीक है, परिमाप नहीं, परिमाणवाचक। अगले को देखेंगे, अगले का आप जवाब करेंगे फटाफट, इसका सही उत्तर क्या है। मेरा घर इसी शहर में, देखिए मेरा, मेरा क्या है, सार्वनामिक है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। अगले को देखेंगे और जवाब करेंगे अगले सही उत्तर क्या है। अनुमान का विशेषण अनुमानित हो जाएगा, अनुमान, अनुमान का विशेषण अगर अनुमति रहता तो भी वो भी हो जाता। ठीक है, अनुमति आपका नहीं, ये अनुमति दे रखा तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो वह केवल ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो किसका है भाई, ये विशेषण है। कैसा है, विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है भाई, और कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में कौन शब्द का कौन सा रूप है। धड़ाधड़ जो है वो कैसा रूप है भाई, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो क्या है वो किसके बारे में बता रहा है, बिकने की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिक तो रही है लेकिन कैसे, धड़ाधड़, बहुत जल्दी।
उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कैसा है भाई? कुशाग्र मतलब तेज है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। कुशाग्र मतलब तेज है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। राम की गाय बहुत काली है। काली के बारे में पूछ रहा है भाई, काली क्या है? तो काली क्या है? विशेषण है। अगर हमसे बहुत के बारे में पूछे तो बहुत क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेष, क्योंकि विशेषता जो बताई जा रही काली की, उसकी विशेषता कौन कर रहा है? बहुत। ठीक है, तो बहुत के बारे में पूछता तो आपका क्रिया विशेषण हो जाता, क्योंकि जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बता रहा था जो क्रिया थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं, प्राप विशेषण हो जाता। ठीक है, अगर बहुत पूछता तो प्राप विशेषण होता। ध्यान रखना, प्राप विशेषण हो जाता, क्योंकि ये विशेषण क्रिया नहीं है, विशेषण ही है, तो उसका प्राप विशेषण उसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म यानी जो सही पेयर है। देखिए, काले टोपी, काली टोपी होना चाहिए था, गलत है। सुनहरी पत्ती, पत्ता नहीं पत्ती होना चाहिए। दुबला पतला लड़का, एकदम सही है। इसमें है उड़ता हुआ चिड़िया, नहीं उड़ती हुई चिड़िया, तो ये भी आपका गलत है, यानी आपका सही क्या है? सी। आपके लास्ट के दो प्रश्न हैं, इसको जवाब करेंगे फटाफट। प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह का जो विशेषण क्या होगा? उत्साहित। ठीक है, देखिए उत्साहित। लास्ट प्रश्न है, इसको जवाब करेंगे आप फटाफट। प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें तो कोई है नहीं। या फूल सुंदर है। देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे बी में भी आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूल सुंदर केवल है। ठीक है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। देखिए रोते रोते आपका दो बार आया है, यानी जो एक रोना है वो आपका क्रिया हो गया, दूसरा आपका क्या है? वो आपका क्या हुआ यहाँ पे हो रहा है? वो यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सी। यानी अगर वो घर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा? रोते रोते पहुंचा है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो आपके सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम लोग के पास, ताकि चीज़ें सबके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल ज्ञान विद आशीष सर। थैंक यू।